अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट तुम्हें हर दिन बेवकूफ बना रहा है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा, तो क्या तुम मानोगे? क्योंकि सच्चाई यही है। तुम चार्ट देखते हो, इंडिकेटर लगाते हो, वीडियो देखते हो, सीखते हो, मेहनत करते हो, फिर भी पैसा वही लोग कमा रहे हैं जो कभी स्क्रीन के सामने पसीना नहीं बहाते। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों हर बार तुम्हें लगता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा और वहीं से गिर जाता है? क्यों हर बार तुम्हारा स्टॉप लॉस ही हिट होता है और उसके बाद प्राइस उल्टा भागता है? क्या ये सब इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई प्लान है? मैं आज तुम्हें वही सच बताने वाला हूं जो ज्यादातर लोग जिंदगी भर ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं समझ पाते। मैं तुम्हें बताऊंगा कि बीआईजी प्लेयर्स असल में मार्केट को कैसे घुमाते हैं, वो भी बिना शोर किए, बिना दिखे। वो कैसे तुम्हारे डर, लालच और जल्दबाजी को हथियार बनाते हैं, और सबसे जरूरी बात, वो कैसे चाहते हैं कि तुम हर बार वही गलती दोहराओ। आज जो तुम सुनोगे, उसके बाद तुम कभी चार्ट को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें मार्केट का वो चेहरा दिखाने वाला हूं जो किताबों में नहीं मिलता, जो कोर्स में नहीं सिखाया जाता, और जिसे समझ लेने के बाद या तो तुम ट्रेडिंग छोड़ दोगे या फिर सच में प्रोफेशनल बन जाओगे। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसके दिमाग में एक ही तस्वीर होती है। चार्ट देखो, पैटर्न पहचानो, सही जगह एंट्री लो और पैसा बना लो। शुरुआत में उसे लगता है कि ये एक स्किल है जो थोड़ी प्रैक्टिस से आ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि मार्केट उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक है। मैं यहाँ वही बात कहना चाहता हूँ जो मैंने खुद बहुत देर से समझी। मार्केट तुम्हें कभी वो नहीं देता जिसकी तुम उम्मीद करते हो, बल्कि वो तुम्हारी सोच के खिलाफ चलता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जैसे ही तुम्हें किसी ट्रेड में पूरा भरोसा होने लगता है, उसी वक्त मार्केट उल्टा चल पड़ता है। जैसे ही तुम्हें लगता है अब तो पक्का ब्रेकआउट है, वहीं से प्राइस वापस आ जाता है। और जब तुम्हें लगता है कि अब और नहीं गिरेगा, तभी वो गिरना शुरू करता है। ये कोई संयोग नहीं है, ये सिस्टम का हिस्सा है। असल में मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिएक्ट करते हैं और दूसरे वो जो पहले से जानते हैं कि भीड़ क्या करने वाली है। ज्यादातर लोग पहले वाले होते हैं। वो कैंडल बनने का इंतजार करते हैं, इंडिकेटर, कंफर्मेशन देखते हैं और फिर एंट्री लेते हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जिस मूव को तुम शुरुआत समझते हो वो असल में किसी बड़े प्लान का आखिरी हिस्सा होता है। मैं जब शुरुआती दिनों में ट्रेड करता था तो मुझे लगता था कि मार्केट मेरे खिलाफ है। हर बार मेरा स्टॉप लॉस लगता था, हर बार एंट्री के बाद प्राइस उल्टा जाता था। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मार्केट मेरे खिलाफ नहीं है, मैं ही गलत जगह खड़ा होता हूं। मैं वहीं खड़ा होता था जहां भीड़ खड़ी होती है, और जहां भीड़ खड़ी होती है वहां से मार्केट पैसा निकालता है। बड़े प्लेयर्स को तुम्हारे प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए, लिक्विडिटी। उन्हें चाहिए तुम्हारे जैसे हजारों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, ताकि वो अपने बड़े ऑर्डर आराम से प्लेस कर सकें। इसलिए वो मार्केट को ऐसे घुमाते हैं कि तुम्हें लगे अब तो यही सही दिशा है। वो तुम्हें भरोसा दिलाते हैं, तुम्हें कंफर्ट देते हैं, और जैसे ही तुम पूरी तरह फंस जाते हो, वहीं से गेम पलट देते हैं। यही वजह है कि मार्केट में सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन्हें लगता है कि अब उन्हें सब समझ आ गया है। जबकि सच्चाई ये है कि मार्केट को समझा नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। और ये समझ तभी आती है जब तुम ये मान लेते हो कि यहाँ सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि जैसे ही तुम ये मान लेते हो कि मार्केट तुम्हें नहीं, तुम्हारे माइंड को टेस्ट कर रहा है, उसी दिन से तुम्हारी सोच बदलने लगती है। और आगे जो मैं बताने वाला हूं वो इसी बात से जुड़ा है। अब हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से बड़े प्लेयर्स भीड़ को एक ही दिशा में सोचने पर मजबूर कर देते हैं और फिर उसी भीड़ से पैसा निकाल लेते हैं। यहीं से कहानी असली मोड़ लेने वाली है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच के हिसाब से चलता है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है, आखिर वो कौन सी ताकत है जो हजारों लोगों को एक साथ एक ही गलती करने पर मजबूर कर देती है? और यही से बात जाती है उस चीज पर जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, लिक्विडिटी।
मार्केट में पैसा प्राइस से नहीं बनता, पैसा वहां बनता है जहां भीड़ खड़ी होती है, और भीड़ हमेशा एक ही जगह खड़ी होती है। सपोर्ट पर खरीदने के लिए, रेजिस्टेंस पर बेचने के लिए, ब्रेकआउट पर कूदने के लिए। ये सब बातें किताबों में, वीडियो में, हर जगह सिखाई जाती हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि जब सबको एक ही जगह खड़ा होना सिखा दिया जाए तो वहां से पैसा निकालना कितना आसान हो जाता है। बड़े प्लेयर्स यही करते हैं। उन्हें मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाने की जल्दी नहीं होती। उन्हें पहले ये देखना होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग किस साइड खड़े हैं, क्योंकि वहीं उन्हें लिक्विडिटी मिलेगी, और जब लिक्विडिटी मिल जाती है तब वो एक ही झटके में पूरा गेम पलट देते हैं। तुमने कई बार देखा होगा कि मार्केट घंटों तक एक रेंज में घूमता रहता है, न ऊपर जाता है न नीचे। लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग जल्दी एंट्री ले लेते हैं, कुछ लोग ब्रेकआउट का इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो ब्रेकआउट आता है सबको लगता है कि अब तो ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन वही ब्रेकआउट असल में ट्रैप होता है, क्योंकि उस पॉइंट पर सबसे ज्यादा लोग एंट्री लेते हैं और वहीं सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस जमा हो जाते हैं। बड़े प्लेयर्स को यही चाहिए। उन्हें दिशा नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारा स्टॉप लॉस चाहिए, क्योंकि वही उनका फ्यूल है। जब वो देखते हैं कि अब मार्केट में काफी ऑर्डर इकट्ठा हो चुके हैं, तब वो प्राइस को उल्टी दिशा में धकेलते हैं और एक झटके में सैकड़ों, हजारों लोगों के स्टॉप लॉस कट जाते हैं। यही वो पल होता है जब रिटेल ट्रेडर सोचता है कि मार्केट मेरे खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट उसके खिलाफ नहीं था, वो बस गलत जगह खड़ा था। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। बड़े प्लेयर्स कभी भी भावनाओं में ट्रेड नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल हरी है या लाल। उन्हें फर्क पड़ता है कि इस मूव में कितने लोग हंसेंगे। इसलिए वो अक्सर ऐसे लेवल पर मूव बनाते हैं जहां इंसानी माइंड सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। डर, लालच और उम्मीद, यही तीन हथियार हैं जिनसे मार्केट चलता है। डर से लोग जल्दी निकलते हैं, लालच में लोग देर से निकलते हैं, और उम्मीद में लोग गलत जगह टिके रहते हैं। और यही तीनों चीजें मिलकर बिग प्लेयर्स के लिए परफेक्ट माहौल बनाती हैं। अब तुम समझ सकते हो कि क्यों ज्यादातर लोग सही एनालिसिस के बाद भी पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि मार्केट में सही होना काफी नहीं है। सही समय पर सही जगह खड़ा होना जरूरी है, और वही चीज भीड़ कभी नहीं कर पाती। यहीं से अगला स्तर शुरू होता है। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा, अब सवाल ये है कि मार्केट तुम्हें क्या महसूस कराना चाहता है। और आगे हम यही समझेंगे कि कैसे तुम्हारा माइंडसेट ही वो जगह बन जाता है जहां से बड़े प्लेयर्स पूरा गेम कंट्रोल करते हैं। अब यहां से कहानी थोड़ा गहरी हो जाती है, क्योंकि अब हम चार्ट से हटकर इंसान के दिमाग में उतरते हैं। अब तक तुम समझ चुके हो कि मार्केट लिक्विडिटी पर चलता है, भीड़ पर चलता है, लेकिन असली सवाल यह है कि भीड़ हर बार एक जैसी गलती क्यों करती है। आखिर ऐसा क्या है जो हजारों लोग अलग अलग जगह से आकर भी एक ही जगह फंस जाते हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि मार्केट तुम्हारे दिमाग की सबसे कमजोर जगह पर वार करता है। इंसान का दिमाग सेफ्टी चाहता है, कंफर्मेशन चाहता है, उसे ये सुनना अच्छा लगता है कि वो सही है, और यही चीज मार्केट सबसे पहले छीनता है। जब तुम किसी ट्रेड में जाते हो तो तुम सिर्फ चार्ट नहीं देखते, तुम अपने मन के अंदर एक कहानी बना चुके होते हो। तुम सोच चुके होते हो कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, कि इस बार तो ट्रेड सही है, कि अब लॉस नहीं होगा, और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। मार्केट तुम्हारी इस कहानी को तोड़ने के लिए ही मूव करता है। वो जानता है कि जैसे ही तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा, तुम रिस्क बढ़ाओगे। जैसे ही तुम्हें लगेगा कि तुम सही हो, तुम स्टॉप लॉस ढीला कर दोगे, और जैसे ही तुमने स्टॉप लॉस ढीला किया, तुम पूरी तरह फंस चुके हो। बिग प्लेयर्स इसी मनोविज्ञान पर काम करते हैं। वो प्राइस को ऐसे ले जाते हैं कि तुम्हें लगे अब सब ठीक है, थोड़ी देर प्रॉफिट देंगे, भरोसा दिलाएंगे, और फिर अचानक वो मूव आएगा जो तुम्हारी पूरी प्लानिंग तोड़ देगा। यही वजह है कि ज्यादातर लोग नुकसान में भी ट्रेड पकड़े रहते हैं। उन्हें मार्केट से ज्यादा खुद से लड़ना पड़ता है। उन्हें लगता है कि अभी निकल गया तो गलत साबित हो जाऊंगा, और यही सोच उन्हें और गहरे फंसा देती है। मैंने खुद ये फेज देखा है, जब इंसान चार्ट नहीं अपने ईगो से लड़ रहा होता है, जब लॉजिक खत्म हो जाता है और उम्मीद शुरू हो जाती है,
और मार्केट को उम्मीद से ज्यादा कुछ पसंद नहीं, क्योंकि उम्मीद इंसान को रुकने पर मजबूर करती है और वहीं से उसका पैसा निकलता है। बिग प्लेयर्स को तुम्हारी स्ट्रेटेजी से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें बस ये देखना होता है कि तुम डर में हो या लालच में, क्योंकि दोनों हालत में तुम प्रेडिक्टेबल हो जाते हो। और जब कोई इंसान प्रेडिक्टेबल हो जाए तो उसे कंट्रोल करना आसान हो जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स बहुत शांत दिखते हैं। उनके चेहरे पर ना खुशी होती है ना डर, क्योंकि उन्होंने समझ लिया होता है कि असली लड़ाई चार्ट पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। और जब तक तुम ये नहीं समझते कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारा खुद का माइंडसेट है, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी तुम्हें नहीं बचा सकती। अब आगे जो बात आने वाली है वो सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाली है, क्योंकि अब हम समझेंगे कि प्राइस असल में चलता कैसे है और क्यों हर बड़ा मूव आने से पहले मार्केट तुम्हें पूरी तरह कंफ्यूज कर देता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अब यहां से वो बात शुरू होती है जो ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते, क्योंकि अब हम प्राइस के पीछे की असली चाल को समझने वाले हैं। अब तक तुम ये जान चुके हो कि मार्केट भावनाओं से चलता है, लिक्विडिटी से चलता है और इंसानी माइंड को टारगेट करता है। लेकिन अब सवाल ये है कि प्राइस असल में मूव कैसे करता है। सच ये है कि प्राइस अपने आप नहीं चलता, उसे चलाया जाता है, और वो भी बहुत सोच समझकर, बहुत प्लानिंग के साथ। जो तुम्हें अचानक का मूव लगता है वो असल में पहले से तैयार किया गया स्टेप होता है। तुमने कई बार देखा होगा कि मार्केट अचानक बहुत स्लो हो जाता है, ना ऊपर जाता है ना नीचे। कैंडल छोटी छोटी बनने लगती हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, और उसी टाइम ज्यादातर लोग बोर होकर गलती कर बैठते हैं। कोई जल्दी एंट्री ले लेता है, कोई बिना कंफर्मेशन ट्रेड कर देता है, और कुछ लोग सोचते हैं कि आज मार्केट कुछ खास नहीं करेगा। लेकिन असल में वही सबसे खतरनाक समय होता है, क्योंकि उसी वक्त बड़े प्लेयर्स अपना जाल बिछा रहे होते हैं। वो मार्केट को जानबूझकर एक रेंज में रखते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक ही जगह फंस जाए। कोई ऊपर से बेचेगा, कोई नीचे से खरीदेगा, कोई बीच में फंस जाएगा, और धीरे धीरे हर तरफ स्टॉप लॉस जमा होने लगते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए खरीदारी नहीं चाहिए होती, उसे नीचे वालों का स्टॉप लॉस चाहिए होता है। और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए बिक्री नहीं चाहिए होती, उसे ऊपर वालों का स्टॉप लॉस चाहिए होता है। यही वजह है कि बड़ा मूव हमेशा स्टॉप लॉस से शुरू होता है, न्यूज से नहीं, पैटर्न से नहीं, इंडिकेटर से नहीं। जब मार्केट को लगता है कि अब काफी स्टॉप लॉस इकट्ठा हो चुके हैं, तब एक तेज मूव आता है। इतना तेज कि लोगों को समझने का मौका भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं, अरे ये तो अचानक हो गया, लेकिन जो समझता है वो जानता है कि ये अचानक नहीं था, ये प्लान का आखिरी स्टेप था। और मजे की बात यह है कि जैसे ही वो मूव आता है, ज्यादातर लोग उसी दिशा में कूद पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन असल में वही ट्रेंड उनका फंसना होता है। बिग प्लेयर्स कभी भी ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेते, वो ब्रेकआउट बनवाते हैं। वो चाहते हैं कि तुम भरोसा करो, वो चाहते हैं कि तुम्हें लगे अब सब क्लियर है, और जैसे ही तुम्हें यकीन हो जाता है, वहीं से प्राइस पलट जाता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा कंफ्यूजन में ट्रेड करता है, उसे कभी 100% यकीन नहीं होता, और रिटेल ट्रेडर हमेशा भरोसे में ट्रेड करता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क है। अब यहाँ एक और गहरी बात समझो। मार्केट तुम्हें जल्दी नहीं हराता, वो तुम्हें थकाता है। वो तुम्हें इंतजार करवाता है, तुम्हें शक में डालता है, तुम्हें खुद पर डाउट करने पर मजबूर करता है। और जब तुम मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हो, तब वो आखिरी वार करता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग सही एनालिसिस के बावजूद गलत टाइम पर एंट्री लेते हैं, क्योंकि उनका माइंड थक चुका होता है। अब तुम ये समझने लगे हो कि असली खेल चार्ट का नहीं है, टाइमिंग का है, और टाइमिंग का कंट्रोल हमेशा बड़े प्लेयर्स के पास होता है। अब अगला और आखिरी हिस्सा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि वो क्या करते हैं, अब सवाल ये है कि तुम क्या करोगे। और वहीं से हम उस सोच पर पहुंचते हैं जो एक आम ट्रेडर को प्रोफेशनल से अलग करती है। अब यहाँ आकर बात पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि अब तक तुम समझ चुके हो कि मार्केट कैसे चलता है, बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, लिक्विडिटी कैसे काम करती है,
और तुम्हारा माइंडसेट कैसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सब कुछ इतना क्लियर है तो फिर जीतता कौन है। और उससे भी जरूरी सवाल यह है कि क्या तुम भी उनमें से एक बन सकते हो। सच यह है कि मार्केट में जीतने वाले लोग कोई जादू नहीं जानते। उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं होता, उनके पास कोई मैजिक सिस्टम नहीं होता। उनके पास सिर्फ एक चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होती, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस। मैं यहां एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूं, मार्केट तुम्हें अमीर नहीं बनाता, तुम्हारा व्यवहार बनाता है। तुम कितना सही सोचते हो, उससे ज्यादा जरूरी यह है कि तुम गलत होने पर क्या करते हो। क्योंकि मार्केट में हर कोई गलत होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग गलत होकर भी बच जाते हैं और कुछ लोग एक ही गलती को बार बार दोहराकर खत्म हो जाते हैं। अगर तुम सच में इस गेम में टिकना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को कंट्रोल कर सकते हो। तुम ये तय कर सकते हो कि कब ट्रेड लेना है और कब नहीं। तुम ये तय कर सकते हो कि कितना रिस्क लेना है, और सबसे बड़ी बात, तुम ये तय कर सकते हो कि कब रुक जाना है। बड़े प्लेयर्स की सबसे बड़ी ताकत उनका पैसा नहीं होता, उनकी धैर्य शक्ति होती है। वो घंटों, दिनों, कभी कभी हफ्तों तक सिर्फ इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सही मौका खुद चलकर आएगा। उन्हें मार्केट को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मार्केट उन्हें मौका देता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर इसके बिल्कुल उलट करता है। उसे हर मूव में पैसा चाहिए, उसे हर दिन ट्रेड चाहिए, उसे हर कैंडल में मौका दिखता है, और यही लालच धीरे धीरे उसके अकाउंट को खा जाता है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझो, ट्रेडिंग का मतलब पैसा कमाना नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब होता है गलतियों से बचना। जो ट्रेडर लॉस से बचना सीख जाता है, प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। लेकिन जो हर दिन प्रॉफिट ढूंढता है, वो एक दिन बड़ा लॉस जरूर करता है। मार्केट तुम्हें बार बार एक ही सबक सिखाता है, धैर्य रखो, रुकना सीखो, कम ट्रेड करो और खुद को साबित करने की कोशिश मत करो। तुम्हें यह समझना होगा कि मार्केट तुम्हारा एग्जाम नहीं ले रहा। यहां कोई पास या फेल नहीं होता, यहां सिर्फ सर्वाइवल होता है। और जो जितना ज्यादा शांत रहता है, वही उतना ज्यादा समय तक टिकता है। अब अगर तुम मुझसे पूछो कि असली प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होता है, तो मैं कहूंगा वो जो बिना ट्रेड किए भी खुश रह सकता है, वो जो लॉस को पर्सनल नहीं लेता, वो जो हर दिन पैसा कमाने की जिद नहीं करता, और वो जो जानता है कि मार्केट कल भी रहेगा, पर उसका कैपिटल नहीं रहा तो कुछ नहीं बचेगा। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, मार्केट से लड़ो मत, उसे समझो। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, उसके साथ बहना सीखो। क्योंकि मार्केट नदी की तरह है, और जो उसके खिलाफ तैरेगा वो थक कर डूब जाएगा। अगर तुम यहां तक ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम बाकी लोगों से अलग सोचते हो। तुम सिर्फ पैसा नहीं, समझ चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं तुमसे एक सीधी बात कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें ये वीडियो सच में समझ आया है, अगर तुम्हें लगा कि यहाँ कुछ अलग है, कुछ रियल है, तो इसे यहीं खत्म मत करो। इस वीडियो को लाइक करो ताकि ये मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे मैं इसी तरह वो बातें बताने वाला हूं जो कोई कोर्स नहीं सिखाता। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखो, मैं गेम समझना चाहता हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने मार्केट को नहीं, खुद को समझ लिया, उस दिन से तुम ट्रेडर नहीं, गेम चेंजर बन जाओगे।